20 तारीख से 5 फरवरी। पकड़ बैनर को। के द्वारा बताया गया कि चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों एक समान है, दोनों को एक समान शिक्षा और ज्ञान मिलना चाहिए। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। और वैसे भी कहा जाता है कि लड़की को हम सभी लक्ष्मी कहते हैं। जिस घर में लड़की जन्म लेती है तो उसको लक्ष्मी कह के पुकारते हैं कि आज हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। और जिस घर में लक्ष्मी जन्म लेती है तो उस घर में बेजान सी दीवारों की चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दीवार भी मुस्कुरा उठती है, हंसने लगती है कि आज हमारी रक्षा के लिए इस घर में एक लक्ष्मी ने जन्म ले लिया है। कैसे कि अगर उस दीवार को कहीं से टूट हो जाए तो घर में बेटी माँ से कहती है, मम्मी मैं तालाब जा रही हूँ, टोकरी में मिट्टी लेकर के आऊँगी तालाब से, और मिट्टी को भुज में मिला करके और उसके बाद में टूटी हुई दीवार पर हम लेसाई कर देंगे, एक जख्म भर देंगे दीवार का। तो बेटी के आने से दीवारें भी मुस्कुरा उठती हैं। और जबकि कहा जाता है कि अगर उस घर में दो बेटे जन्म ले लें और 18 साल के बाद जब उनकी शादी हो, कमरा एक हो और बाप बूढ़ा हो जाए तो दोनों आपस में लड़ते हैं और कहते हैं कि इस मकान को तोड़ो, हम बीच में बेड़ा डालेंगे, बड़ा वाला इधर रहेगा, हम इधर रहेंगे। तो मकान के भी आंसू निकल आते हैं। कितनी मेहनत के बावजूद उसके पिता ने वो मकान बनवाया और लड़के ने कितनी बेखुदी से उस मकान पे हथौड़ा चलवाया, तोड़वा देता है उस मकान को। तो हमें चाहिए बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान मानना है। तभी कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कर्म में बेटी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, कर्म में बेटी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। हम यहाँ पर खड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी लोग, कौन लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी शादी ना हो? कोई नहीं है यहाँ। शादी तो है, अपनी शादी की हमारी शादी ना हो, ठीक है। इसके बाद में कौन हर कोई चाहता दुनिया में, और कितने लोग यहाँ चाहते हैं कि मेरे आंगन में भी एक खेलती हुई, ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे माली पौध को अपने पौधशाला में तैयार करता है या किसी ससुराल जाने के बाद उल्टी और हमें बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। और किन किन लोग भी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में शामिल हैं, वो लोग चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट एक बार जोरदार अत्याचार ये मिटाना है, हर घर में एक लड़की को लाना है। चाहे हमारे देश की हो, चाहे हमारे गांव की हो, चाहे हमारे शहर की हो, चाहे हमारे घर की हो, अगर बेटी है तो वो बेटी को माँ की ममता कहा जाता है। अगर आवाज उठाने को तैयार है तो ढालना सब। मैम एक मिनट भर के जमा करोगे, यही करना है। अभी एक मिनट के लिए रुक जाए। तो कहा जाता है, इस तरीके से कहा जाता है। अभी बताया मेरे भाई ने कि माँ को ममता को पहचाने, तो ये भजन किसने कहा है? एक माँ की आवाज है इसमें भजन में, एक माँ के दर्द ने ये बात कही है कि मैं भी तो एक माँ हूँ माता। तो किसने कहा है? ध्यान से सुने जरा। कि जंगल में एक शिकारी जब रहा था गुजर, एक शेरनी के बच्चे पे उसकी पड़ी नजर। शिकारी ने उस बच्चे को देखो उठा लिया, उठा के बच्चे को है अपने घर को चल दिया, उठा के बच्चे को है अपने घर को चल दिया। अरे गुफा में जब लौट कर आई है शेरनी, बच्चे को नहीं पाया तो घबराई शेरनी, बच्चे को नहीं पाया तो घबराई शेरनी, बच्चे को नहीं पाया तो घबराई शेरनी। शेरनी माँ थी, माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो आज घबरा गई है। और क्या हुआ है कि मुश्किल में याद आ गई मैया की उस घड़ी। मैया कौन? दुर्गे मैया। मुश्किल में याद आ गई मैया की उस घड़ी, चिंगाड़ती दहाड़ती दरबार चल पड़ी, चिंगाड़ती दहाड़ती दरबार चल पड़ी। और दरबार जंगल में तो होगा नहीं, दरबार कहाँ होगा? दरबार किसी शहर में होगा।
ये गांव में, तो पड़ोस में शहर था। शहर में दाखिल हुई, शहर में दाखिल हुई, सब लोग डर गए और कितने ही नौजवानों के चेहरे उतर गए, कितने ही नौजवानों के चेहरे उतर गए। पर शेरनी ने देखा न उठाकर किसी को एक नजर, और फरियाद सीधी दीनी जाके माँ के द्वार पर, और माँ से कहती है शेरनी कि मैं जंगल की शेरनी, तेरी सवारी शेर, बिगड़ी मेरी बना दे ओ मैया न करो देर, बिगड़ी मेरी बना दे ओ मैया न करो देर, बिगड़ी मेरी बना दे ओ मैया न करो देर। जब शेरनी की दर्द भरी दास्तां सुनी, जब शेरनी की दर्द भरी दास्तां सुनी, सपने में जाके शिकारी के माँ ने यूं कही कि ऐ नादान शिकारी, ऐ नादान शिकारी, तू अपनी जिद को छोड़ दे और मंदिर में ला के शेर के बच्चे को छोड़ दे, मंदिर में ला के शेर के बच्चे को छोड़ दे। जब हुक्म सुना माता का शिकारी ने, जब हुक्म सुना माता का तो थर-थर आ गया, बच्चे को साथ लेके वो दरबार आ गया, बच्चे को साथ लेके वो दरबार आ गया, बच्चे को साथ लेके वो दरबार आ गया। शेरनी बैठी है दरबार में, अपने बच्चे को सामने देखा आते हुए, माँ है, अब खोया हुआ बेटा जिसे मिला है, बच्चा जिसे मिला है, तो बच्चे को सामने देख के, बच्चे को सामने देख के मुस्कुराती है शेरनी, और चरणों में बैठ के माँ के तब गीत ये गाती है शेरनी। क्या कि मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बच्चे का क्या होता है, तेरे सिवा कोई क्या जाने, हो उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया